हमारा टॉपिक है डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है और कब होती है। तो ज़्यादातर डीएम की अवेकनिंग जो होती है वो होती है उनके मल्टीपल रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप में आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे डीएम को ये पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रू लव क्या होता है। लेकिन अलग अलग केस में अलग अलग होता है। ये होता है डीएम और डीएफ के जहाँ से ये लोग आए हैं, मतलब ऊपर से। फिफ्थ डी में आपने किस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके डीएम की अवेकनिंग होती है। अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मेरे डीएम की अवेकनिंग मेरे पहले हो, तो वो पहले होती है। अगर आपने लिखा है मेरे साथ हो, तो आपके साथ होती है। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मेरे 6 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरे डीएम की अवेकनिंग हो, तो उनकी अवेकनिंग तब होती है। लेकिन कॉमन अगर बात करूं, नॉर्मल अगर बात करूं, तो वो होगी आपके डीएम की लाइफ में जब कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं, कार्मिक उन्हें ट्रिगर देते हैं, तब आपकी डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। कुछ केस में आप भी ट्रिगर दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कार्मिक से जब उन्हें एक बहुत बड़ा ट्रिगर या शॉल शॉक मिलता है, तब उन्हें आपका एहसास होता है। जब उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, कार्मिक से सेपरेट होते हैं, या उनकी लाइफ में उन्होंने किसी को खोया हुआ होता है, जैसे उनके कोई लव्ड वन, नियर डियर, तब क्या होता है कि उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। और जब इनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो सबसे पहली चीज़, आपके डीएम अगर एडिक्शन में हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, तो अचानक से वो चीज़ छूटने लगती है। अगर ये व्यक्ति गॉड को नहीं मानते, मंदिर नहीं जाते, तो अचानक से जाने लगते हैं। स्टेटस डीपी में भगवान की फ़ोटो डालने लगते हैं या उनके स्टेटस डालने लगते हैं। मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, ईश्वर को मानना शुरू कर देते हैं। एक नास्तिक एक आस्तिक बन जाता है। पूजा पाठ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। और अगर अब तक ये बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया में रहते थे, सांसारिक मोह माया में रहते थे, तो अचानक से ये अकेले रहने लगते हैं। 3D से डिटैच हो जाते हैं, सोशल मीडिया से डिटैच हो जाते हैं, लोगों से दूर होने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं, अचानक से आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे रन नहीं करते हैं, आपके टू वर्ड्स रन करने लगते हैं। फिज़िकल बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। अगर इनका हेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो अचानक से इनका हेल्थ कम होने लगता है, हेल्थ ख़राब होने लगती है, इनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं, रिलेशनशिप इशू आने लगते हैं, चेहरे पे दाने, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, उम्र से ज़्यादा दिखना, अचानक से इनका वेट या तो गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है, इनके सिर में दर्द। और जिस तरह से आपकी अवेकनिंग में आपको पेन हुआ था, वैसे इन्हें भी होने लगता है। इनका भी डार्क नाइट ऑफ द सोल आ जाता है, इनको भी चीज़ें दिखने लगती हैं। लेकिन ये रिसर्च नहीं करते हैं, ये लोगों से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, आपको बताते हैं कि ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप इन्हें समझाते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ जब भी डीएम की अवेकनिंग होती है, तो उन्हें भी ड्रीम्स आते हैं, आपके भी और शिव जी के भी। उन्हें भी आपका नाम दिखता है, डेट ऑफ बर्थ दिखती है, चीज़ें दिखती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, इतने आसानी से समझते नहीं हैं। लेकिन डीएम की अवेकनिंग डीएफ की अपेक्षा ज़्यादा पेनफुल होती है, ज़्यादा दर्द भरी होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को सरेंडर नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं पेन ज़्यादा रहता है, दर्द तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है इन्हें, क्योंकि इन्हें समझ में ही नहीं आता कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनकी अवेकनिंग में सबसे पहले तो ये कार्मिकों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके अपोजिट कार्मिकों के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इन्हें पता चल गया ये कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो ये कहेंगे कि मैं उसी कार्मिक के साथ रहूँगा और वहीं पे आगे बढ़ूँगा, शादी भी करूँगा, इंगेजमेंट भी करूँगा, उसी के साथ रहूँगा, डिवोर्स भी नहीं दूँगा। तो ये डीएम की एक तरीका होता है कार्मिक को रिलीज़ करने का। अवेकनिंग के बाद आपके डीएम बहुत ज़्यादा, मतलब ईश्वर के भक्त बन जाते हैं,
बहुत ज़्यादा करने लगते हैं चीज़ों में। अभी तक तो दूर दूर भागते थे, मंदिर नहीं जाऊंगा, ईश्वर को नहीं मानूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, पूजा नहीं करूंगा। अब झुकने लगते हैं। अब वो आपसे खुद कहते हैं चलो मंदिर चलते हैं, चलो दरगाह चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। मतलब जहाँ भी जाएंगे ना कोई पवित्र स्थान ही होगा, ऐसे ही हर कहीं लेके नहीं जाएंगे। इसके साथ डीएम की जब अवेकनिंग होती है तो कुछ केस में ये होता है कि जब आपकी अवेकनिंग 70 से 80% हो जाती है या मिनिमम 60 से 70% हो जाती है, तब आपके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। और उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति को सबसे पहले हेल्थ इशू आते हैं, बहुत ज़्यादा वाले। उसके जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, तो उन्हें सबसे पहले बैलेंस कराया जाता है। तो इन्हें सबसे पहले होता है सिर में दर्द, चक्कर आना, जी मचलाना, अचानक से वॉमिट होना। तो मतलब आप ये समझो कि क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र प्लस सैक्रल चक्र, ये 4 चक्र जो होते हैं ना, इनकी अवेकनिंग के सबसे पहले ट्रिगर होते हैं। आपके भी यही ट्रिगर हुए थे, लेकिन आपका रूट चक्र भी ट्रिगर हुआ था तो आपकी जॉब चली गई थी। इनका भी होता है लेकिन उस हद तक नहीं, ये बैलेंस कर लेते हैं। ये इतनी आसानी से जॉब नहीं छोड़ते हैं, हालांकि इनकी जॉब में इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी ये डटे रहते हैं कि ठीक है मैं देख लूँगा। पर अवेकनिंग की स्टार्टिंग जैसे आपकी हुई थी सेम वैसे ही इनकी होती है, लेकिन इन्हें ज़्यादा दर्द होता है, इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इनका भी डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, और अगर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल 2.5 साल का था तो इनका भी उतना ही होगा। आपकी अवेकनिंग अगर 3 साल में हुई थी तो इनकी भी अवेकनिंग 3 साल में ही पूरी होती है। कुछ में थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन जितना आपका टाइम पीरियड रहा है उतना आपके डीएम का होता है, ना उससे एक कम ना उससे एक ज़्यादा। इनकी अवेकनिंग भी आपके डेट ऑफ बर्थ से या इनके डेट ऑफ बर्थ से होगी, नहीं तो फिर 11-11 नंबर तो है ही, 11-11 से होती है। लेकिन उस समय हमें तो समझ में नहीं आता कि ये 11-11 है क्या। तो इस तरह से अवेकनिंग स्टार्ट होती है एक डीएम की। और जब स्टार्ट होती है तो इनको सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं कार्मिक की, ये कार्मिक की तरफ ही जाना पसंद करते हैं। उस समय ये अपनी डीएफ को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, उनसे कट ऑफ कर लेते हैं और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर आप इनसे डेली बात करती हो तो आप देखोगी कि अवेकनिंग के समय ये व्यक्ति ऑन ऑफ होता है। जब इन्हें ज़रूरत होगी या आपके पास आ जाएंगे, जब इन्हें ज़रूरत नहीं होगी या आपसे दूर चले जाएंगे। आप इनका इंतज़ार करोगे। वैसे तो आप अवेकन हो जाते हो तो आप इंतज़ार करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हो, आप अपना सोल पर्पस करने लगते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इंतज़ार भी करता है और आगे से इनिशिएट भी नहीं लेता है, एक्शन भी नहीं लेता है, क्योंकि अवेकनिंग है। तो छुप छुप के स्टॉक तो करते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसी हैं, कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, लेकिन आगे से खुद से चल के नहीं आते हैं। ये सोचते हैं रहने दो, अभी कुछ ना बोलूँ तो ही अच्छा है। इसके साथ अगर अवेकनिंग के पहले इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, सगाई नहीं हुई है, तो अचानक से ये शादी और सगाई का फैसला ले लेते हैं। अब इनकी लाइफ में क्या है, टावर मूवमेंट अचानक से ही आ जाते हैं और वो टावर मूवमेंट आपके जीवन में भी ला देते हैं, क्योंकि जैसे ही अवेकनिंग हुई है तो इन्हें तुरंत याद आता है कार्मिक, मुझे कार्मिक रिलीज़ करना है। और आपसे कह देंगे कि मैं अब नहीं आ पाऊँगा, मुझे उसी के साथ रहना है, उसी के पास रहना है, उसी का होके रहना है। अचानक से इन्हें कार्मिक बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, फैमिली बड़ी अच्छी लगने लगती है। वैसे भी फैमिली के लिए दीवाने हैं और ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि नहीं, अब तो मेरी फैमिली ही सब कुछ है, अब तो पैसा ही सब कुछ है, जॉब ही सब कुछ है, और उसकी तरफ भागने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि अवेकनिंग में वही चीज़ें उनसे दूर जाने लगती हैं, हाथ से फिसलने लगती हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति नहीं मानता है। और इसके साथ क्या होता है कि इनका पूरा चेहरा ही बदल जाता है, जैसे आपका बदल गया था। जैसे आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आए थे वैसे इनके में भी आ जाते हैं। भूख प्यास नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, बेचैनी घबराहट रहती है, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक आते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डीएम की अवेकनिंग के दौरान उनके साथ।